ठीक है। तो कल कितना क्वेश्चन बताए थे? 10 तक बताए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़े आप कि 10% का 100 प्लस 25% का 1600 इक्वल में x, यानी हमें क्या x का मान निकालना है। तो x का निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा। तो इसमें आपको हम कल दिखाए होंगे 10% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में। 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या लिखाए थे, याद है क्या? 1/10, 1/10। और यहाँ 25% है, 25% का फ्रैक्शन में क्या होगा वैल्यू? 1/4 होगा ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या करा है, 10% का 100 प्लस 25% का 1600 इक्वल टू x। 10% की जगह पे हम क्या 1/10 लिख सकते हैं, गुने 100 प्लस 25% की जगह 1/4 लिख सकते हैं, गुने 1600 इक्वल टू x। ये 10 से कटेगा 10 में, ठीक है। ये 4 से कट गया 400 में कटा। तो 10 और प्लस 400 कितना हो गया? 410। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन दे आपको, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 20% का 100 प्लस 33.33% का 900 इक्वल टू x। हमें x का वैल्यू निकालना है। क्या x इक्वल टू क्या होगा, निकालिए इसको। निकल गया, कितना आया? 320। चलिए निकालते हैं। इसमें सबसे पहले दे रखा है 20% और 33.33%। तो 20% का फ्रैक्शन में क्या होता है वैल्यू? 1/5। और ये 33.33% का फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/3। तो सवाल सॉल्व करेंगे। 20% का क्या है 100 प्लस 33.33% का क्या है 900 इक्वल टू x। हमें x का वैल्यू निकालना है। 20% की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/5 गुने 100 और प्लस 33.33% की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो यहाँ 1/3 और गुने, और ये क्या करेंगे 900 यहाँ पे, तो 900 यहाँ लिखेंगे और इक्वल में क्या है x। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 से काटेंगे 100 को 20 मरतबे कटेगा, 3 से काटेंगे 900 को 300 मरतबे कटेगा। इधर बचा 20, इधर बचा 300। कितना आ गया x का वैल्यू? x का वैल्यू आ गया 320। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 250 का 20% प्लस 300 का 16 सही 2/3% गुने के, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 500 यानी 500। तो हमें क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। यानी के का जगह पे क्या आएगा, इसको टोटल को सॉल्व करने पे 500 आएगा। इसको सॉल्व कीजिए।
बन गया सवाल। कितना आया 5। ठीक, देखिए सबसे पहले तो यहाँ 20% है और 16 सही 2/3% है। तो 20% को फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं और 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/6। 1/6 लिखते हैं। तो सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए 250 है गुने 20% की जगह पे 1/5 होगा और प्लस 300 गुने 16 सही 2/3% की जगह पे क्या लिखेंगे 1/6 और गुने में क्या होगा के इक्वल टू 500। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे कितना आएगा 50। इसको 6 से काटेंगे कितना आएगा 50। तो यहाँ हो गया 50 प्लस 50 गुने ये वाला गुना है यानी के इक्वल टू यहाँ क्या है 500 है। 500 लिखे। अभी 50 प्लस में है, इधर जाके क्या करेगा माइनस होगा। तो 50 में के से गुना करेंगे तो 50 के हो जाएगा। इधर 500 माइनस 50, यहाँ 50 के इक्वल टू 500 में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा 450। अब ये इसको काटेंगे, ये 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा कितना मतलब कटेगा के का मान 9 आ गया। समझ गया। दूसरा क्वेश्चन दे इस पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं 1100 का 9 सही 1/11% प्लस x के 12.5% प्लस 100 का 25% इक्वल में क्या है 225 है। तो हमें x का वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। चलिए निकालें। बड़ा सवाल ये कितना है 12.5। सवाल क्या 1100 का 9 से 1/11% प्लस x के 12.5% प्लस 100 का 25% इक्वल में 225 है। तो सबसे पहले देखिए जो परसेंट में है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 11 सही 1/9 को क्या सॉरी 9 सही 1/11 को क्या लिख सकते हैं 1/11 और इसको क्या लिखेंगे 12.5 को 1/8 और ये 25% को 1/4। अब सवाल को सोल्व करेंगे। देखिए 1100 है गुने 11 9 सही 1/11 को क्या लिखेंगे 1/11 और प्लस यहाँ x है गुने 12.5 की जगह पे 1/8 लिखेंगे और प्लस 100 गुने 25% की जगह पे 1/4 लिखेंगे और इक्वल में 225 यानी 225। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये कट जाएगा 100 और ये कट जाएगा 25 में कितना आएगा 100 प्लस x/8 प्लस 25 इक्वल टू 225। इधर कितना हो गया ये 100 और ये 25 जुटेगा कितना आ जाएगा 125 और प्लस x/8 इक्वल में ये 225। अब ये 125 जो है 225 को इधर जाएगा तो माइनस करेगा तो यहाँ लिखेंगे x/8 इक्वल में 225 माइनस 125 कितना आ गया x/8 इक्वल टू 225 में से 125 कटेगा तो कितना आएगा 100 आएगा 100 आएगा।
अभी x बटा 8 है, इधर बटा में ये 8 उधर जाएगा तो गुना करेगा, इसको यहाँ लिख देते हैं x बटा 8 इक्वल टू 100। तो x बराबर कितना हो गया, 100 गुने 8, कितना आ गया, x का मान 800। ये हमारा आंसर होगा। आया था 800? नहीं आया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 10% तथा 30%। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 10% तथा 30% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन समझे, इसमें 3 संख्या है। देखिए संख्या नंबर 1, संख्या नंबर 2, संख्या नंबर 3, 3 संख्या है और 3 संख्या है उसमें से कह रहा है जो पहली तीसरी संख्या जो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 10% और 30% कम है। तो इसमें तीसरी संख्या को हम मान लेंगे तो ये दोनों संख्या निकल जाएगा। तो तीसरी संख्या को मान लेते क्या है, वो 100 है। प्रतिशत में हमेशा हम कोई भी चीज अगर मानते हैं तो 100 मानते हैं, जो हमें जो सॉल्यूशन करने में आसानी होता है। तो 100 अगर तीसरी संख्या 100 है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 10% और 30% कम है। कम है मतलब तीसरी संख्या से पहला में क्या कितना कम है, 10%। 100 में 100 का 10% कमाएंगे तो कितना होगा, 90। तो पहली संख्या कितना आ गया, 90। और दूसरी संख्या कितना कम है, 30% कम है। 100 का 30% 30 होता है और 100 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा, 70। तो आ गया 3 संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है ये कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले कितना अधिक है ये पता लगाएंगे। देखिए पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो 90 जो है 70 से कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो कितना प्रतिशत है, कितना है, 20 अधिक है ना। तो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 20 अधिक है कितना, बटे 70 प्रतिशत में निकालेंगे। 70 से 20 अधिक है तो गुने 100 करेंगे, कितना आएगा, ये कटा 0 निकालेंगे कितना आएगा, 200/60। ये हमारा प्रतिशत में आंसर आएगा। समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सेम है बस थोड़ा सा चेंज है इसमें कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 50% कम है। यहां तक तो सेम है, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है। चलिए इसको निकाल के बताइए। सोलह नंबर क्वेश्चन है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 50% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जो पहले क्वेश्चन बताए थे सेम उसी तरीके से यहाँ तक बनेगा। इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या मान लेंगे कि जो तीसरी संख्या कितना है, 100 है। 100 मानेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दो संख्या जो है तीसरी संख्या से 30% 50% कम है
तो पहली संख्या कितना कम है 30%, यानी कि 70। 100 में 30% कम 70। और दूसरी संख्या कितना कम है 100 में 50% कम, यानी 50। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, यहाँ देखिए इस पे फोकस कीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी कि दूसरी संख्या जो है नीचे आएगा 50 और पहली संख्या ऊपर जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा हम 100 से गुना करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 50 से 2 मतलब कट गया, तो 70 गुने 2 कितना आ गया 140। 140%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, a प्लस बी का 20% इक्वल a माइनस बी का 30% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, यानी b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसमें a और b का वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद ही हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल को सोल्व करेंगे, जैसे 20% को हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/5, जैसे फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं, और 30% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 30% को 10% को क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं। तो 30% को क्या लिखेंगे, कितना गुना है ये 3 गुना है, तो इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3/10 होगा ना 3/10। तो देखिए यहाँ सवाल क्या है, a प्लस बी गुने 20% की जगह पे क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे ना, और इक्वल में a माइनस बी गुने 30% की जगह क्या लिखेंगे 3/10। अब हमें यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इस पे इक्वल में है तो 5 से हम इसको काट सकते हैं, 2 बर्तन में कट जाएगा, कटेगा। अभी 2 इधर है, यहाँ कितना आएगा a प्लस बी इक्वल a माइनस बी गुने कितना आएगा 3/2। यहाँ तक समझे 3/2 कैसे आया, ये 3/2 कैसे आया समझ गया, क्योंकि 5 से ये 10 नीचे था कट गया 2 बर्तन, यहाँ 3/2 बच गया। तो ये 2 को ए इधर भाग में इधर गुना कर देंगे, तो कितना 2 गुने a प्लस बी, ये होगा इक्वल a माइनस बी गुने 3। तब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2a प्लस 2b इक्वल 3a माइनस 3b होगा। तो ये 3a इधर आएगा तो क्या होगा 2a माइनस 3a इक्वल 2b इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3b माइनस 2b, यहाँ कितना बच गया -3a में से 2a घटेगा तो कितना माइनस का a बचेगा इक्वल, यहाँ -3b है -2b है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो माइनस का 3 और 2 5 5b हो जाएगा। इसको चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसको माइनस का a इक्वल माइनस का 5b, ठीक है। तो ये माइनस का a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये गुना में इधर आके भाग कर देगा a/b हो गया, और यहाँ कितना 5 हो गया, और नीचे 1 हो जाएगा, कितना a/b कितना आ गया 5/1, 5/1 आ गया, 5/1 आ गया। तो सवाल क्या कह रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो हमें a का वैल्यू 5 पता चल गया, b का वैल्यू 1, तो कह रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो कितना प्रतिशत है, इसको प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, कितना प्रतिशत है समझ में आया कैसे निकला, क्योंकि b का कितना प्रतिशत a है, मतलब एक का कितना गुना है, ये 5 गुना है, तो प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 500% है, ठीक है। समझ गया यहाँ तक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए।
देखिए सेम क्वेश्चन है ये जो पिछले बार बनाए थे, अभी पहले जो बनाया हो वैसा ही क्वेश्चन है, सेम है। ए प्लस बी का 30% इक्वल ए माइनस बी का 80% है, तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत होगा? बनाइए इसको। कितना आया है? आंसर नहीं आ रहा इसका? देखिए सबसे पहले तो इसको तोड़ेंगे ना, ए प्लस बी और गुने 30%। 30% को क्या लिख सकते हैं? 3/10। 3/10 और इक्वल ए माइनस बी, ए माइनस बी गुने 80% को क्या लिख सकते हैं? नहीं गलत, 8/10। 8/10 कितना आएगा फिर? 8/10 को काट नहीं सकते? कटेगा? कितना आएगा? 4/5। 4/5 आया ना? और तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ 5 से ये 10 कटने वाला है, 2 मतलब कटेगा ना। और ये 2 जो है यहाँ पे देखिए ए प्लस बी और गुने 3/2 इक्वल ए माइनस बी गुने 4। तो ये 2 है यहाँ भाग में, इधर जाएगा तो गुना करेगा, तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा? 3a प्लस 3b होगा। और इक्वल टू ये 2 यहाँ जाएगा तो 2 से इधर आएगा तो कितना? 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो 8 से गुना करेंगे a में तो 8a माइनस 8 से गुना करेंगे b में तो क्या होगा? 8b। अब देखिए a यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3a माइनस 8a इक्वल 3b इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 8b माइनस 3b कितना हो जाएगा? 3a माइनस 8a, तो कितना? माइनस का 5a इक्वल माइनस का, इधर माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों जुड़ जाएगा। 8 3 11, 11b। तो कितना आ गया यहाँ पे? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5a और 11b। यहाँ कितना है? 5a इक्वल 11b। तो यहाँ a/b इसको लिख सकते हैं इक्वल, यहाँ कितना हो जाएगा? 11/5। अब सवाल पूछ क्या रहा है कि a जो है b का कितना प्रतिशत है? तो a का मान कितना आया? 11। b का मान कितना आया? 5। a का 11, b का 5। और सवाल कुछ पूछ रहा है कि a जो है b का कितना प्रतिशत है? तो a 11 है, b कितना है? 5, तो वो नीचे जाएगा। b का कितना प्रतिशत? 11 है, 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1100/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 1100/5%। अगर इसको काटेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसको काटेंगे कितना आएगा? 22 × 5 = 110 होता है ना, 220%। समझ गए? ठीक है, आज 18 तक रहने देते हैं, बाकी का कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।